नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि हमारे व्यूअर्स कई ऐसे हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि जो महायोजनाएं 2031 तक की पूरे प्रदेश में अलग अलग शहरों की बन रही हैं, उन महायोजनाओं में जिन लोगों के नक्शे महायोजना 2021 में पास भी थे किसी भूपयोग में, उन सभी स्थलों के भूपयोग मास्टर प्लान 2031 जो नया पब्लिश हुआ है उसमें अब उस स्थल का भूपयोग बदल दिया गया है। ये बहुत बड़ी गलती है। तो आज मैं डिटेल में इसी सब्जेक्ट पर बात करूंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे प्रदेश में विभिन्न नगरों की 2031 तक की महायोजनाएं बनाई जा रही हैं। कई शहरों की महायोजनाएं पब्लिश हो गई हैं, जैसे कि अयोध्या है, लखनऊ है, बरेली है, मथुरा वृंदावन है और गोरखपुर। इन सब शहरों का मास्टर प्लान 2031 तक का पब्लिश हो चुका है। कई रेगुलेटेड एरियाज हैं, उनके मास्टर प्लान भी पब्लिश हो चुके हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कई लोगों ने मुझसे शिकायत की है और महायोजनाओं के अध्ययन से मुझे भी ज्ञात हुआ है कि कई शहरों में ऐसा हुआ है कि जिन लोगों के पुरानी महायोजना 2021 में जिस भूपयोग के लिए प्राधिकरणों ने नक्शे पास कर दिए थे, कई शहरों की ये शिकायत है। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम 20 केस मेरी नज़र में आ चुके हैं जो लोगों ने मुझे बताए हैं, जिनका कि 2021 की महायोजना में नक्शा पास था, बिल्डिंग बनी हुई है, किसी भी भूपयोग में हो। कुछ मामले तो ऐसे हैं जहां पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पास थी, इंडस्ट्रियल नक्शा पास था, जिसमें कि गोरखपुर मास्टर प्लान का एक मामला मेरे प्रकाश में आया है। एक सज्जन है, उनकी जमीन का गोरखपुर मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत इंडस्ट्रियल भूपयोग निर्धारित था पहले, और इंडस्ट्रियल भूपयोग के अंतर्गत इंडस्ट्री का उनका नक्शा पास भी था, बिल्डिंग बनी हुई है मौके पर। लेकिन 2031 की महायोजना में प्राधिकरण से और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से जो मास्टर प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, बहुत बड़ी गलती हुई है कि उस इंडस्ट्रियल भूपयोग में पास हुए नक्शे वाली भूमि को भी उन्होंने ओपन लैंड और पार्क के रूप में चिन्हित कर दी है। इससे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसी तरह बरेली की भी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही है। बरेली में तो कई मामले ऐसे हैं जहां पर कि पहली महायोजना 2021 में जिनके नक्शे पास थे, बिल्डिंग बनी हुई थी और बनी होने के बाद भी 2031 की महायोजना में उनके भूपयोग बदल दिए गए हैं। तो अब वो आदमी अगर अपनी बिल्डिंग बेचेगा या निर्माण करेगा तो अब बदली हुई महायोजना के अनुसार उसका नक्शा पास नहीं हुआ या कोई और समस्या आ सकती है। तो ये गलतियां लखनऊ में भी हुई हैं, बरेली में जैसे मैंने बताया हुई हैं, गोरखपुर में हुई हैं और अयोध्या में भी हुई है। यहाँ पर यह भी गलती हुई है कि जब 2031 की महायोजना प्रकाशित होने से पूर्व जब प्रारूप बनाया जा रहा था और विभिन्न विकास प्राधिकरणों ने उसको प्रकाशन से पहले पब्लिक से आपत्ति सुझाव मांगने के लिए प्रदर्शित किया था, उनसे आपत्ति सुझाव मांगने के समय के अंतर्गत ही उन सभी लोगों ने आपत्तियां भी अपनी दी थी, स्वीकृत नक्शे की कॉपी भी आपत्तियों के साथ लगाई थी कि मेरा साथ नक्शा पास है, इसको देख लीजिए, फिर हमारे जो भूपयोग है उसका भूपयोग निर्धारण किया जाए। और नक्शा पास होने के बाद भी प्राधिकरण ने गलती की है। तो ऐसे सभी लोगों को मेरा ये सुझाव है कि भविष्य में 2031 की महायोजना में अगर आपका मास्टर प्लान के अनुसार भूपयोग कुछ बदल गया है तो आपका उस पर नक्शा पास नहीं होगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये पूरी तरह से प्राधिकरणों की, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की गलती है। ऐसे सब लोगों को अपनी अगर भूपयोग फिर पूर्ववत रखना है तो उनको प्राधिकरण में एक आवेदन देना चाहिए, एक नोटिस देनी चाहिए, जिसमें लिखा जाना चाहिए कि भाई आपने ये गलती की है, अगर आप इसको शासन स्तर तक चेंज करवा के मुझे दे देते तो ठीक है, अन्यथा मैं विवश होकर कोर्ट में जाऊंगा। और ऐसे सभी लोगों को मेरा सुझाव है कि वो जब कोर्ट में जाएंगे तभी उनका मामला निपटेगा, अन्यथा जो 2031 की महायोजना में भूपयोग उनका प्रदर्शित किया गया है वही भूपयोग उनका रह जाएगा और पुरानी स्वीकृत का कोई उनके लिए उपयोग नहीं रहेगा। अगर वो जमीन बेच देते हैं या खाली प्लॉट है तब भी भूपयोग उनका पुराने महायोजना के अनुसार अगर चिन्हित है और मानचित्र स्वीकृत नहीं है तो उनको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। महायोजना 2031 में अगर ओपन या पार्क हो गया तो वो बेचारे फंस जाएंगे। तो ऐसे सभी लोग अगर सीधे शासन में बात करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है,
कोर्ट के माध्यम से ही ऐसे सारे लोगों का मामला निपट सकता है। ये मेरा सुझाव है। दोस्तों, अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि महायोजनाएं में अगर इस तरह की और भी कोई गलतियां मिलती हैं तो आप मुझे जरूर बताएं और मैं उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है इसके बारे में आपके वीडियोस के माध्यम से बताता रहूंगा या आपके कमेंट्स के माध्यम से बताता रहूंगा। असल में ये गलती होने का कारण क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, मास्टर प्लान बनाने का काम एक तरह से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने या शासन ने आउटसोर्स कर दिया है। यहाँ ठेकेदार के लोग लगे हुए हैं जो मास्टर प्लान बना रहे हैं। वो पुरानी महायोजना 2021 का कॉपी किया, यहाँ पेश कर दिया और जहाँ उनका मैनेजमेंट हो गया वहाँ उन्होंने भूपयोग बदल दिया। अन्यथा कॉपी पेस्ट के चक्कर में ये चेंजेस नहीं कर पाए हैं और उससे ये हमारे जो दर्शक हैं या आम लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो चूंकि इसमें गलती टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की है या प्राधिकरणों की है, जो मानचित्र स्वीकृत है उनको चिन्हित करना चाहिए और उस मास्टर प्लान में उनको उसी भूपयोग में रखना चाहिए जिनका मास्टर प्लान में 2021 में जो भूपयोग था और नक्शा पास था, बिल्डिंग बनी हुई, उनका बदलने का तो कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो कोर्ट के माध्यम से ही अपनी बात रख सकते हैं और कोर्ट से ही उनकी जीत जरूर होगी। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्राधिकरण स्तर पर या शासन स्तर पर सीधे आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, ये मेरा संभावना है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्ते।